हर किसी के मन में ये सवाल है कि सृष्टि कैसे बनी, इस सृष्टि की कैसे उत्पत्ति हुई, ये ब्रह्मांड कैसे बना, इस ब्रह्मांड में पृथ्वी कैसे बनी और पृथ्वी पे जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। यह हर किसी के मन में ये सवाल उठता है, पर यह एक रहस्य ही है जिसका अभी तक कोई निदान नहीं निकला है। ना इसका निष्कर्ष वेद में मिल पाता है और ना ही इसका निष्कर्ष विज्ञान में मिल पाता है। दोनों ही अपने अलग अलग तथ्यों से इस बात को साबित करने की कोशिश करते हैं, पर अटल सत्य किसी के पास नहीं है, ना तो वेद के पास ना ही विज्ञान के पास। तो आइए आज हम जानते हैं वेद और विज्ञान दोनों के दृष्टिकोण से कि इस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। इस पृथ्वी की उत्पत्ति को हम वेद और विज्ञान दोनों ही निष्कर्षों से आज जानेंगे। विज्ञान की नज़र से देखें तो जीव मनुष्य की उत्पत्ति की एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों के विशेष तौर पर ऋग्वेद और उपनिषद का अध्ययन करें तो पता चलता है कि मनुष्य को ब्रह्मा जी ने बनाया है। मनुष्य का शरीर पंचभूतों यानी अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है। इन पंच तत्वों को विज्ञान भी मानता है। वायु को छोड़कर सभी चार तत्व दिखाई देते हैं। महर्षि अरविंद ने अपनी किताब दिव्य जीवन में मनुष्य के जन्म के बारे में विस्तार से बताया है। दिव्य जीवन के अनुसार ब्रह्मा से आत्मा, आत्मा से जगत की उत्पत्ति हुई। पुराणों के अनुसार धरती पर जीवन की उत्पत्ति, विकास और उत्थान के बारे में बताया है। पृथ्वी सूर्य से निकली एक पिंड थी। जब धरती ठंडी होने लगी तो उस पर बर्फ और जल का साम्राज्य हो गया। तब धरती पर जल ही जल हो गया। इस जल में ही जीवन की उत्पत्ति हुई। आत्मा ने ही खुद को जल रूप में व्यक्त किया। ब्रह्मा से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा ने स्वयं को दो भागों में विभक्त कर लिया। उनका एक रूप पुरुष स्वयंभू और मनु और एक रूप स्त्री स्वयंभू यानी शतरूपा था। सप्तचर्यु तीर्थ के पास बिस्तरा नदी की शाखा देविका नदी के तट पर मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। पौराणिक मतानुसार यदि सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मवर्त यानी भारत की उत्तराखंड में हुई थी। वेदों में सृष्टि की उत्पत्ति, विकास, विध्वंस और आत्मा की गति को पंचकोश के क्रम में समझाया गया है। पंचकोश क्रमशः अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय है। पंचकोश को ही 5 तरह का शरीर भी कहा गया है। वेदों का यह धारणा विज्ञान सम्मत है। यहाँ तक हमने वेद के रूप से देखा कि वैदिक विचारधारा उत्पत्ति को लेकर सृष्टि की क्या विचारधारा है। वहीं आगे हम देखेंगे कि हमारी सृष्टि को लेकर हमारी वैज्ञानिक विचारधाराएं कैसी हैं। हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत आरंभिक समय में कई दार्शनिक एवं वैज्ञानिकों ने विज्ञान के नियमों पर आधारित एवं तार्किक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। अतः आरंभिक सिद्धांत को वैज्ञानिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इस संबंध में सर्वप्रथम तार्किक संकल्पना का प्रतिपादन कास्ते द बफन ने 1949 ईस्वी में किया था। इसके बाद इस क्षेत्र में कई विद्वानों ने अपने विचार दिए, परंतु इन विचारों में एक रूपता नहीं होने के कारण लंबे समय तक इन विचारों या मतों का प्रभाव या विश्वास नहीं रहा। हालांकि लगभग सभी विचारधाराओं में एक सामान्य बात है कि सौरमंडल के सभी पिंडों की उत्पत्ति एक ही प्रक्रिया से हुई है। सौरमंडल में भाग लेने वाले तारों के आधार पर आरंभिक वैज्ञानिक सिद्धांत को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अद्वैतवादी संकल्पना, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट्स, और दूसरा है हमारा इमैनुअल कांट के वायव्य राशि परिकल्पना यानी कैंट्स गैसियस हाइपोथेसिस। जर्मनी के दार्शनिक विद्वान इमैनुअल कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी वायव्य राशि सिद्धांत 1755 ईस्वी में प्रस्तुत किया।
इस सिद्धांत को गैसीय सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मांड में देव निर्मित छोटे बड़े पदार्थ यत्र तत्र बिखरे पड़े थे, जिससे इन्हें आद्य पदार्थ भी कहा है। इन आद्य पदार्थों में आकर्षण शक्ति के कारण आपस में टक्कर होने लगी, जिससे ताप और गति उत्पन्न हो गई। धीरे धीरे इसकी गति में वृद्धि होने लगी और कालांतर में सारे आद्य पदार्थ व्याप्य राशि में परिवर्तित हो गए, चक्रवात टोर्नेडो के भांति। फिर ये सारे पदार्थ किसी बड़े आद्य पदार्थ के नाभिक के आकर्षण शक्ति के कारण आपस में मिलकर एक तप्त पिंड में परिवर्तित हो गए, जिसे इन्होंने निहारिका कहा। निहारिका को निबुला भी कहा जाता है। बाद में निहारिका की गति में इतनी तेजी हो गई कि केंद्र प्रसारित बल, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल के कारण निहारिका के ऊपरी भाग में उभार होने लगा, और यही उभार निहारिका के तेज गति के कारण एक छल्ले के रूप में निहारिका से अलग हो जाता है, और कालांतर में निहारिका से 9 छल्ले बारी बारी से अलग होते एवं निहारिका से दूर होते जाते हैं। फिर बाद में इन्हीं छल्लों के सारे पदार्थ एकत्रित होकर शीतल एवं ठोस पिंड में परिवर्तित होकर ग्रह का निर्माण करते हैं। उपरोक्त सभी तत्व पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी संकल्पनाओं के अतिरिक्त और भी कई मत सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते रहे हैं, परंतु किसी एक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं हो पाया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। परंतु इन सिद्धांतों का इस संदर्भ में विशेष महत्व है कि इन विद्वानों ने इस विषय पर जो बहस प्रारंभ किया है, आने वाला समय भी इस बहस की गुत्थी को सुलझाने में कारगर साबित नहीं हो पाया है, और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए लगातार प्रयास होते रहे हैं और होते भी रहेंगे और हो भी रहे हैं। अतः यह एक बहुत बड़ी पहेली है, जिसको सुलझाना या तो असंभव है या तो फिर उसको सुलझाने के लिए हमें बहुत समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।